बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 और इसकी एक्सरसाइज 8.5 डिस्कस कर रहे हैं। 8.5 के अंदर पावर सीरीज़ का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने पहले 4 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया है। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 इस पर रब्ता करने से आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तरीकाकार क्या है, सबसे पहले हम इसकी एब्सोलूट सीरीज बनाएंगे। एब्सोलूट सीरीज बनाने का तरीका क्या है, हमें लेना पड़ेगा मॉड सिग्मा 1 से लेकर इंफिनिटी तक इज इक्वल टू सिग्मा 1 से इंफिनिटी एब्सोलूट वैल्यू ऑफ n स्क्वायर इंटू x माइनस 2 की पावर n। अब यहां पे आप अगर चाहें तो रूट टेस्ट भी लग सकता है, रेशियो टेस्ट भी लग सकता है। रूट टेस्ट इज एप्लीकेबल हियर एज वेल एज रेशियो टेस्ट इज आल्सो एप्लीकेबल हियर। क्योंकि जब होल की पावर n लेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा और n स्क्वायर की पावर 1/n लेंगे, जिसको आप n की पावर 1/n की पावर 2 लिख सकते हैं। और अगर जब हम इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका आंसर 1 के बराबर आता है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आइए हम इसके ऊपर रेशियो टेस्ट लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। an है मेरे पास एब्सोलूट वैल्यू ऑफ n स्क्वायर इंटू x माइनस 2 की पावर n, और an प्लस 1 किसके बराबर आएगा, जस्ट जहां जहां पे n है वहां पे n प्लस 1 पुट करते हैं आप, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 की पावर n प्लस 1। Now we apply ratio test for absolute convergence। रेशियो टेस्ट क्या है, रेशियो लेनी पड़ती है हमें इन दोनों की। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 की रेशियो लेंगे हम an के साथ, इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। an प्लस 1 की जगह पे आ गया n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 होल की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई an मेरे पास है n स्क्वायर इंटू x माइनस 2 की पावर n। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 का स्क्वायर और n स्क्वायर को अलहदा कर लेते हैं, और ये किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 2 की पावर n। ठीक 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 ठीक। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 की रेशियो
किसके साथ? ए एन के साथ, इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये n प्लस वन ओवर एन स्क्वेयर है, दोनों के ऊपर स्क्वेयर है, तो आइए इसको ऐसे लिख लेते हैं n प्लस वन ओवर n होल का स्क्वायर। ठीक है, और n जो है ये तो 1 से शुरू होता है, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो अगर इसके ऊपर हम मॉड नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे भी अगर ये नेगेटिव भी होता तो इस स्क्वायर की वजह से इसने पॉजिटिव हो जाना था। तो यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास क्या आ गया? x माइनस टू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस टू। फर्दर मजीद हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n ओवर n प्लस 1 ओवर n होल का स्क्वायर इंटू x माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये n जो है इस n के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर 2 इंटू x माइनस टू मॉड। तो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 ओवर n, और इंफिनिटी जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये किसको अप्रोच करेगा? 0। राइट, ये आ गया 1 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू x माइनस टू। अल्टीमेटली योर आंसर इज x माइनस टू का मॉड। अब सीरीज कन्वर्ज कब करेगी? सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट अगर आपका आंसर जो है ये लेस देन 1 होगा। तो बाय डेफिनेशन अगर x माइनस ए मॉड लेस देन r हो तो फिर r किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके बराबर आया? जस्ट 1, जस्ट 1। राइट, राइट। अब हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी फाइंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। Now we find interval of convergence. इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? x माइनस टू कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये लेस देन 1 है। तो जब मॉड तोड़ेंगे, जब मॉड को तोड़ेंगे तो एक तरफ +1 आएगा, एक तरफ -1 आएगा। एडिंग 2, 2 ऐड कर दें, -1 + 2 इज लेस देन x, -2 + 2 इज लेस देन 1 + 2। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 + 2। योर आंसर इज 3। अब इसको जब आप सिंबॉलिकली लिखते हैं तो ये आ जाता है 1,3। अब हमने देखना है कि यहां पे ओपन इंटरवल आना है या कि क्लोज इंटरवल आना है। उसको चेक करने का तरीका ये है कि पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 जो है वो गिवन सीरीज के अंदर पुट करेंगे। अगर सीरीज कन्वर्ज कर गई तो इसके साथ क्लोज इंटरवल लगा देंगे, अगर ओपन डाइवर्ज कर गई तो ओपन इंटरवल लगा देंगे। ठीक है, तो अभी ये फैसला करना बाकी है कि 1 और 3 के साथ साथ ओपन इंटरवल आएगा या कि क्लोज इंटरवल आएगा।
टेक x इज इक्वल टू 3, टेक x is equal to 3. Therefore, given series become given series becomes गिवन सीरीज क्या बनेगी हमारी स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज? गिवन सीरीज बनेगी जी हमारी, नाम रखा था हमने उसका सिग्मा ए एन. सिग्मा ए एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 to infinity n स्क्वायर था और x माइनस 2 की पावर n. अब इसमें हम n की जगह पे 3 पुट करने जा रहे हैं, x की जगह पे 3 पुट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक n स्क्वायर, x की जगह पे मैंने पुट कर दिया 3 माइनस 2 की पावर n, तो ये आ गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 की पावर n इंटू n स्क्वायर, तो ये आ गया सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, जिसको आप जब खोलेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन. तो ये तो इन्फिनिटी टर्म्स हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? इन्फिनिटी के बराबर आएगा. तो ये सीरीज क्या कर गई? ये डाइवर्ज कर गई. तो डाइवर्ज कर गई तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 के साथ हम क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल. अब जो है ये चेक करना बाकी है कि 1 के ऊपर ओपन इंटरवल आएगा या कि क्लोज इंटरवल आएगा. अब हम लेते हैं टेक x इज इक्वल टू 1, टेक x इज इक्वल टू 1, दूसरा केस. और ये फैसला करना है कि 1 के ऊपर ओपन इंटरवल आता है कि क्लोज इंटरवल आता है. Therefore, given series become given series becomes क्या बनेगी गिवन सीरीज? गिवन सीरीज हमारी बनेगी जी सिग्मा ए एन, नाम रखा था हमने उसका सिग्मा ए एन. ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक था और ये एक्चुअल सीरीज थी हमारी 1 से इन्फिनिटी n स्क्वायर इंटू x माइनस 2 की पावर n. अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? पुट x इज इक्वल टू +1. यहां पे हमने क्या किया था? पुट किया था x की जगह पे 3. जब 1 पुट किया हमने x की जगह पे तो ये सीरीज क्या बन गई? सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 की पावर n. सिग्मा 1 का 1 से इन्फिनिटी तक ये -1 की पावर n आ गई इंटू n स्क्वायर. अगर इसका हम मॉड लेते हैं तो एब्सोल्युटली ये कन्वर्ज तो कर नहीं सकती, क्योंकि जब मॉड लेंगे तो यही सीरीज बन जाएगी. तो इसलिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे. नाउ वी अप्लाई ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट. ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, जिसको बाज़ किताबों में लेबनाइज टेस्ट का भी नाम दिया गया है. उसमें पहली कंडीशन क्या थी? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन शुड बी इक्वल टू 0. आंसर 0 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, और ए एन की वैल्यू क्या है? n स्क्वायर. अरे वाह, क्या बात है. n की जगह पे पुट करेंगे हम इन्फिनिटी, तो आंसर आया हमारा इन्फिनिटी
विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट होगी तो 1 के ऊपर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। देयरफॉर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज 1 से लेकर 3 तक, लेकिन 3 के ऊपर भी ओपन इंटरवल, 1 के ऊपर भी ओपन इंटरवल आएगा। राइट। आइए अब अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सीरीज हमारी 1 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक चलती है। n फैक्टोरियल x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था कि अगर टर्म के अंदर फैक्टोरियल आ जाएं तो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट सूटेबल है जिसको हम रेशो टेस्ट का नाम देते हैं। तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा रेशो टेस्ट और इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने की कोशिश करता हूं। एब्सोल्यूट सीरीज बनाते हैं। एब्सोल्यूट सीरीज किसके बराबर आएगी, सिग्मा ए एन मॉड इज इक्वल टू n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। ये मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, मॉड लगा दिया मैंने। यहां से an किसके बराबर आया, an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। an मेरे पास निकल आया। रेशो टेस्ट निकालने के लिए मुझे an प्लस 1 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें n की जगह पे n प्लस 1 पुट करूंगा। तो an प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n प्लस 1 की फैक्टोरियल x की पावर n प्लस 1। जहां जहां पे n है वहां पे आपने n प्लस 1 पुट करना है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो इसमें जब आप n की जगह पे n प्लस 1 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमने अप्लाई करना है रेशो टेस्ट। राइट। रेशो टेस्ट क्या है, उसमें हम इन दोनों टर्म्स की रेशो लेते हैं। नाउ वी अप्लाई रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। उसका फार्मूला क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर an प्लस 1 रखेंगे, नीचे हम an रखेंगे, दोनों की रेशो ली, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। n प्लस 1 की वैल्यू पुट की तो ये आ गया n प्लस 1 की फैक्टोरियल इंटू x की पावर n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल x की पावर n डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। ठीक 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 2n फैक्टोरियल, ये मैंने मॉड लगा दिया। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि हमारा आंसर किसके बराबर आता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an प्लस 1 की रेशो an के साथ, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये आ गया हमारे पास n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये x की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू x। ठीक हो गया। उसके बाद ये 2n फैक्टोरियल जंप मार के ऊपर आएगा,
2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, और ये जब मार के ऊपर जाएगा तो आएगा n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई जी। एक चीज मिस कर दी मैंने, वो क्या? वो यहां पे मैंने लिमिट लिखनी भूल गया हूं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब ये देखें, इसका फायदा हमें क्या मिला कि x की पावर n के साथ फिशो कट गया। आपके पास क्या बच गया? ये कट गया, क्या बच गया? ओ वाह, ये तो शेर बन गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n प्लस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं लिख दूं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्योंकि प्यारे बच्चों, 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 7 फैक्टोरियल को हमारा दिल करे 7 इंटू 6 इंटू 5 पे रोक दें। 7 फैक्टोरियल को हमारा दिल करे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे रोक दें। जहां पे दिल करेगा रोकेंगे भाई, ठीक है। इट इज डिपेंड अपॉन अवर मर्जी। तो चूंकि मुझे n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में चाहिए था, तो मैंने n फैक्टोरियल पे रोक दिया है ताकि ये दोनों आपस में कट जाएं। तो ये आ गया जी मेरे पास x, राइट। अब नीचे है 2n प्लस 2, तो ऊपर 2n फैक्टोरियल है, तो 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को मैं कहां तक लिख सकता हूं? ये देखें, 2n प्लस 2, फिर एक कम किया तो आ गया 2n प्लस 1, और ये आ गया 2n फैक्टोरियल, राइट, राइट, और ये आ गया n फैक्टोरियल। ये आ गई जी इसकी एब्सोलूट वैल्यू। अब एक मरतबा फिर यहां पे बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन होने जा रही है। आइए देखते हैं। n फैक्टोरियल के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और देखिए जरा, और क्या, ये मैंने यहां पे 2n को मिस कर दिया। ये 2n फैक्टोरियल, और ये 2n फैक्टोरियल किसके साथ उड़ने जा रहा है? ये 2n फैक्टोरियल इस 2n फैक्टोरियल के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो बाकी क्या बचा हमारे पास? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर आ गया n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहां से 2 कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर आ गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, कम आउट, राइट, 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 राइट। वंस अगेन यू कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं आप कि ये वाला n प्लस 1 इस n प्लस 1 के साथ खत्म, फिनिश। तो फिशू होने के बाद आपके पास क्या बचा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर रह गया x मॉड, नीचे रह गया 2 इंटू 2n प्लस 1, राइट, राइट। x मॉड को अलहदा कर लेते हैं भाई। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर 2 इंटू 2n प्लस 1, मॉड नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। n की जगह पे इंफिनिटी पुट किया जब अपन ने, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? अरे वाह, इंफिनिटी आ गया। 1 ओवर इंफिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। इज लेस देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके बराबर होता है? तो देयरफॉर आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दैट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस किसके बराबर होगा? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंफिनिटी हो तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं ना, क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर भी इसी के बराबर होता है, राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपने लेक्चर पूरा सुना है, तो डेफिनेटली ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने का कुछ खातर खा फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि देख के बड़ी खुशी होती है कि जो लेक्चर दिया गया है ये बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, एक हौसला अफजाई होती है, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं और इसमें कोई आपका नुकसान भी नहीं है। वंस अगेन क्या है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो बेल आइकॉन का बटन भी दबाएँ, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी, राइट। तो अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।